हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे हिंदी गद्य की पाठ्य योजना, जो कि निबंध है जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। ये चिट्ठियों की अनूठी दुनिया की प्रथम अनुवाद इसको मैंने 2 भाग में बनाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, जैसे दिनांक, कक्षा, विद्यालय, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि, प्रकरण। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हर पाठ्य योजना में डालनी जरूरी होती है। चाहे तो आप इस तरह डाल सकते हैं या फिर आपके यहाँ जिस तरह से भी डले, जैसे यहाँ पे एक सीरियल वाइज से भी डलता है। इसको मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। नेक्स्ट है, आप इस तरीके से एक ब्लॉक बना के भी डाल सकते हैं, जिसको आप सब डिवाइड करके एक कॉलम खींच के सब डिवाइड कीजिए एंड इसको यहाँ पे जैसे कक्षा, यहाँ पे कौन सा कक्षा, ये यहाँ विषय, यहाँ पे कौन सा विषय, इस तरीके से डाल सकते हैं जिस तरीके से आपके यहाँ चले। लेकिन इन्फॉर्मेशन यही सब डलती है, जैसे दिनांक आप वो डालेंगे जिस दिनांक में हम वहाँ जाके पढ़ाएंगे। कक्षा क्लास 8 का है, एनसीईआरटी की बुक से मैंने पिट आउट किया है। विद्यालय, जिस विद्यालय में जाके पढ़ाएंगे आप उस विद्यालय का नाम डालेंगे। अगर आपके स्कूल में ही ग्रुप बना के वहाँ पे टीचिंग होती है तो आप अपने विद्यालय का नाम डालेंगे। विषय हिंदी है, उपविषय गद्य है। गद्य में मैंने ऑब्लिक करके यहाँ निबंध लिखा है, क्योंकि गद्य में बहुत चीज़ें होती है, जीवन परिचय, कहानी, इस तरीके से निबंध मैंने उसको ब्रैकेट में लिखा है ताकि पता चले क्या है। नेक्स्ट है चक्र। ये फर्स्ट मैंने लिखा है, लेकिन आप जिस चक्र में पढ़ाएंगे, मतलब फर्स्ट पीरियड में, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, जिस पीरियड में पढ़ाएंगे आप उस पीरियड का नाम लिखेंगे। 40 मिनट की क्लास है। प्रकरण आप लिखने के बाद सामान्य उद्देश्य शुरू करेंगे। सामान्य उद्देश्य हर पाठ्य योजना में एक ही होती है। हिंदी की हर पाठ्य योजना में, जैसे विद्यार्थियों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में शुद्ध स्पष्ट हिंदी पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास करना, विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, विद्यार्थियों के हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना। फिर नेक्स्ट है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हिंदी के हर पाठ्य योजना में पाठ्य के अनुसार विद्यार्थियों में क्या परिवर्तन आया उसके अनुसार तय होते हैं। इसमें मैंने ज्ञानात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी में पद के महत्व को जान पाएंगे। बोधात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी पद की महत्वता को समझ पाएंगे। कौशलात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी पत्रों को पढ़ने में रुचि लेंगे। अभिरुचियात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी पत्रों को पढ़ने व लिखने में रुचि लेंगे। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में पत्र, लपेट, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक सब मैंने लिया है। आप कुछ और लिख रहे हैं, अगर आप कुछ और ले रहे हैं तो उसका नाम लिखिए, लेकिन चौक, डस्टर और संकेतक ये 3 चीज़ ऐसी है जो कि हर पाठ्य योजना में लिखनी जरूरी होती है, क्योंकि ये आवश्यक सामग्री के अंतर्गत आता है। लेकिन बाकी जो मैंने पत्र लिया है, क्योंकि ये चिट्ठियों की अनूठी दुनिया एक चैप्टर का नाम ही है, पत्र पे डिपेंड है, इस कारण से मैंने मॉडल के तौर पे पत्र लिया है। और लपेट, श्यामपट्ट जनरली लोग लेते हैं, बट आप ये दोनों नहीं ले रहे तो कुछ और ले रहे हैं, उसका नाम लिख देंगे। नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी पत्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न बहुत जरूरी रहता है। आपका प्रस्तावना प्रश्न में सबसे खासियत बात यह है कि लास्ट में आपका समस्यात्मक आना चाहिए, मतलब बच्चे लास्ट में उस चीज़ का आंसर न दे पाए जिसको आपको फाइनली एक्सप्लेन करना है क्लास में, या बच्चों के पूर्व ज्ञान को अटैच करते हुए जो कि नए ज्ञान उनको देना है उससे अटैच करने वाले प्रश्न इसमें रखे जाते हैं। मैक्सिमम इसमें 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, मिनिमम 3 क्वेश्चन, लेकिन आइडल क्वेश्चन 4 क्वेश्चन माने जाते हैं। फर्स्ट है, हम अपनी बात दूसरों को तक कैसे पहुंचाते हैं, तो बच्चे बोलेंगे लिख कर, बोल कर, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज, जो भी वो जानते हैं, क्योंकि वो व्हाट्सएप मैसेज को ज़्यादा जानते हैं इस समय, तो इस कारण से ये सब भी मैंने लिखा है। बच्चे ये सब बोलेंगे। लिख कर हम लोगों को अपनी बात कैसे पहुँचाएंगे, तो बच्चे बोलेंगे पत्र के थ्रू, चिट्ठी के थ्रू, मैसेज के थ्रू। नेक्स्ट है चिट्ठियों का प्रयोग कब से होता आ रहा है, तो बच्चे बोलेंगे बहुत पहले से, क्योंकि उनको क्लियर तो रहेगा नहीं। बहुत पहले से चिट्ठियों का प्रयोग आज भी क्यों महत्वपूर्ण है, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे क्यों आज भी चिट्ठियों का महत्व रखता है। फिर आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम वो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देंगे जो कि हमें अपने पाठ में बच्चों को पढ़ानी है। आज हम अरविंद कुमार सिंह द्वारा रचित प्रसिद्ध निबंध चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में पढ़कर चिट्ठियों के महत्व को जानेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में इस तरीके से आप 4 कॉलम खींच करके इसको डिवाइड कर दिए। शिक्षण बिंदु, छात्र, अध्यापिका, क्रियाएं। छात्र अध्यापक है तो आप अध्यापक लिखिए, अध्यापिका है तो अध्यापिका लिखिए। विद्यार्थी क्रियाएं, शिक्षण विधि जो आप विधि यूज करेंगे, कथन विधि, व्याख्यान विधि, अर्थ विधि, इस तरह से आप डिफरेंट विधि यूज करेंगे तो उसको लिखेंगे। श्यामपट्ट कार्य, श्यामपट्ट कार्य कुछ लोग लास्ट में भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कॉलम खींच के लिखने से ये होता है कि जैसे जैसे हम श्यामपट्ट पे लिखते जाएंगे उसको यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे। यहाँ पे पत्रों की अनोखी दुनिया को डैश डैश करके आप कहाँ तक ये चैप्टर को पढ़ाएंगे वो लिख देंगे। फिर आता है आदर्श भाषण।
छात्र अध्यापिका उचित स्पष्ट आरोह अवरोह विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर गद्यांश का आदर्श पाठ प्रस्तुत करेंगी, जबकि बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब भी आप कुछ पाठ करेंगी, व्याख्यान देंगे, तो बच्चों का यही कार्य होगा कि वो मनोयोग पूर्वक सुनेंगे या ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये पठन पाठन विधि के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट है अनुकरण वाचन। विद्यार्थियों के वाचन को ध्यानपूर्वक सुनकर उसमें निहित अशुद्धियों को दूर करेंगे, मतलब छात्र अध्यापिका उनकी अशुद्धियों को दूर करने का काम करेंगी और बच्चे जो है वो स्पष्ट आरोह अवरोह विराम चिन्हों को ध्यान में करके आपके द्वारा पढ़ाए गए पाठ का अनुकरण करेंगे। नेक्स्ट है काठिन्य निवारण। विद्यार्थियों के सहयोग से कठिन शब्दों का निवारण करेंगी। कठिन शब्दों के अर्थ श्यामपट्ट पे लिख के देके जाना अच्छा रहता है। जैसे ये मैंने लिखा है यहाँ पर, ये जो श्यामपट्ट कार्य आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये मैं श्यामपट्ट पे लिख के लेके गए थे, इसलिए यहाँ पे लिखे है लपेट श्यामपट्ट पे। और मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे भी लिखी है क्योंकि बोल बोल के जिस तरह से बच्चों को इन्वॉल्व करके पढ़ाया गया था, इस कारण से यहाँ पे भी कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं। पहला है सिलसिला, चलन या क्रम, उद्यमी, व्यापारी, मिसाल, उदाहरण, बेसब्री, अधीरता, आवाजाही, आना जाना, शताब्दी, 100 वर्ष, संदेह, शक। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कथन विधि, और ये भी आप संकेतक के थ्रू बच्चों को पढ़ाते चलेंगे। फिर नेक्स्ट है केंद्रीय भाव प्रश्न। प्रस्तुत निबंध के रचयिता कौन है? अरविंद कुमार सिंह। बच्चे बोलेंगे, आप ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हैं। इससे जो बच्चे नहीं सुने हैं, जो बच्चे नहीं समझे हैं आंसर, वो चीज़ को देख करके आराम से पढ़ के समझ सकते हैं। आधुनिकतम का अर्थ बताइए, तो बच्चे बोलेंगे नए जमाने के। फिर आता है स्पष्टीकरण। बच्चों को पढ़ाए गए पाठ का एक शॉर्ट समरी, उसका भाव प्रकट करेंगे कि उस चैप्टर में बताया क्या गया है। लेखक पत्र की महत्ता बताते हैं कि आज का युग वैज्ञानिक युग है, मनुष्य के पास अनेक संचार के साधन है, फिर भी मनुष्य पत्र का सहारा लेता है। इनके नाम भी भाषा के अनुसार अलग अलग है। तेलुगु में उत्तरम, कन्नड़ में कागज, संस्कृत में पत्र, उर्दू में खत, तमिल में कड़ित कहा जाता है। आज भी कई लोग अपने पुरखों के पत्र संजो कर रखते हैं। हमारे सैनिक अपने घर वालों के पत्रों का इंतजार बड़ी बेसब्री से करते हैं। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में भी रोज 4.5 करोड़। फिर नेक्स्ट स्पष्टीकरण। चिट्ठियां डाक में डाली जाती है भारत में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। 20वीं शताब्दी में पत्र लेखन ने कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। विश्व डाक संगठन की ओर से 16 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला 1972 से शुरू किया गया। इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसने कभी भी पत्र न लिखा हो। फिर आता है नेक्स्ट बोधात्मक प्रश्न। संसार के इतने साधन होकर भी मनुष्य किसका सहारा लेता है? तो बच्चे बोलेंगे पत्र का सहारा लेता है। तेलुगु में पत्र को क्या कहते हैं? तो बच्चे बोलेंगे उत्तरम कहते हैं। तो आप ब्लैक बोर्ड पे तेलुगु डैश करके उत्तरम लिख सकते हैं। फिर मौन वाचन, ये निबंध है। गद्य और पद्य के पढ़ाने में यही अंतर होता है कि जब आप गद्य के मतलब निबंध, कहानी, जीवन परिचय ये सब पढ़ाए तो लास्ट में मौन वाचन होता है। जबकि अगर हम बात करें पद्य की, जिसमें दोहा, अलंकार, छंद, कविता ये सब आते हैं, तो इसमें लास्ट में मौन वाचन होता है। विद्यार्थी का निरीक्षण करेंगे कि सभी पढ़ रहे हैं कि नहीं, और विद्यार्थी मौन वाचन करेंगे, मन में पढ़ेंगे बिना होठ हिलाए। पुनरावृत्ति प्रश्न। उर्दू में पत्र को क्या कहते हैं? तो बच्चे बोलेंगे खत कहते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए ब्लैक बोर्ड पे। नेक्स्ट है सैनिक लोग किसके पत्र का इंतजार कर रहे होते हैं? तो घर वालों के पत्रों का इंतजार करते हैं। क्वेश्चन आप उसी से पूछे जिसको आप खड़े होकर एक्सप्लेन किए हो, और थोड़ा इजी रखेगा ताकि आपके निरीक्षण करता आपको फुल मार्क्स दे, बच्चे आंसर उसका दे पाए। प्रॉब्लमेटिक और बहुत लेंथी क्वेश्चन पूछने से ये होता है कि बच्चे कम ही बच्चों से क्वेश्चन भी पूछ, और एक ही दो बच्चों से ही हम प्रश्न पूछ पाते हैं क्योंकि लेंथी आंसर होते हैं। इसका आंसर आप ऐसे क्वेश्चन को चूज करें जिसके शॉर्ट से शॉर्ट आंसर हो। मूल्यांकन प्रश्न। भारत में रोज कितनी चिट्ठियां डाक में डाली जाती है? तो बच्चे बोलेंगे 4.5 करोड़। कब पत्र लेखन ने कला का रूप ले लिया? तो बच्चे बोलेंगे 20वीं शताब्दी में। विश्व डाक संगठन ने पत्र लेखन प्रतियोगिता कब से आयोजित की? बच्चे बोलेंगे 1972 से। फिर आता है निरीक्षण कार्य।
सबसे लास्ट में जब आप महत्वपूर्ण कथनों को चाहते हैं बच्चे कॉपी पे नोट डाउन कर लें, जो लपेट श्यामपट्ट पे लिख के गए आप चाहते हैं कॉपी पे नोट डाउन हो, तो इसके कार्य को सबसे लास्ट में बच्चों को आप बोलेंगे। निरीक्षण कार्य उसी के लिए होता है, श्यामपट्ट के आप महत्वपूर्ण कथनों को बच्चों को बोलेंगे कॉपी पे नोट करें, और आपका कार्य होता है कि घूम घूम कर निरीक्षण करना कि बच्चे कर रहे हैं कि नहीं। लास्ट में गृह कार्य, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता, संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। मतलब अपने शब्दों में बच्चे बताएंगे कि पत्र जैसा संतोष एसएमएस या फोन क्यों नहीं दे सकता है, तो ये बच्चों के अपने शब्दों में उत्तर देंगे। मैं ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन को गृह कार्य के लिए चूज करती हूँ जिसमें बच्चे अपने शब्दों में कुछ लिखे अपनी भाव अभिव्यक्ति कर सके। इससे बच्चों में अपनी भावनाओं को रखने की क्षमता का विकास होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अन्य लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी विषय से संबंधित कोई पाठ्य योजना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इसको देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।